हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिंकोविट टैबलेट के बारे में, जो कि काफ़ी सारी विटामिन्स की डेफिशिएंसी को पूरी करता है, काफ़ी सारी शरीर के से जुड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफ़ी यूज़फुल मेडिसिन है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं जिंकोविट टैबलेट के बारे में, इसमें कॉम्बिनेशन क्या है, कॉम्बिनेशनों का क्या-क्या काम है और आप इसे किस पर्पज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्या डोज़ होनी चाहिए और इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। यह सभी बातें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं जिंकोविट टैबलेट, जो कि आपके पास के मेडिकल स्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसकी प्राइस की बात करें तो ₹90 की प्राइस में 15 टैबलेट की पैकिंग में और एपेक्स कंपनी की बनाई हुई यह मेडिसिन है। तो हमने यह बेसिक डिटेल के बारे में बात किया जिंकोविट टैबलेट के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके मेन कॉम्बिनेशन के बारे में, जो कि आपकी काफ़ी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे कि विटामिन सी, विटामिन बी3, विटामिन ई, विटामिन बी5, विटामिन बी2, विटामिन बी1, विटामिन बी6, विटामिन ए, फोलिक एसिड, विटामिन डी3, विटामिन बी12 जैसे काफ़ी अच्छे कॉम्बिनेशनों से मिलकर बना हुआ यह मेडिसिन है। तो अब हम बात करते हैं इन कॉम्बिनेशनों का क्या-क्या काम है। तो जैसे कि विटामिन सी, जो कि एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, यह स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम को दूर करता है, स्किन एलर्जी जैसी समस्याओं को दूर करता है। इसके अलावा विटामिन बी3, जिसे नियासिनामाइड भी कहा जाता है, और ये स्किन को टोन करता है, स्किन को टोनिंग करता है, स्किन को साफ करता है, स्कार्स, रिंकल्स जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसके अलावा विटामिन ई, जो कि ऐसा विटामिन इसे हर कोई जानता है, यह हेयर्स, नेल जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। या काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती है हेयर, नेल्स और स्किन से जुड़ी, तो उनको इम्प्रूव करने का काम करता है। इसके अलावा विटामिन बी5, जिसे पैंथोनिक एसिड भी कहा जाता है, और यह हमारी एनर्जी को मेंटेनेंस करता है, आरबीसी सेल्स को ग्रोथ करने में काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके अलावा विटामिन बी2, जिसे रिबोफ्लाविन भी कहा जाता है, यह खून की कमी को दूर करने का काम करता है, आरबीसी फॉर्मेशन को बढ़ाता है, सेल को डेवलप करता है, खून की कमी की शिकायत को दूर करने में काफ़ी यूज़फुल होता है। विटामिन बी1, जिसे थायमिन भी कहा जाता है, यह नर्वस सिस्टम के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है, मेंटल डिसऑर्डर जैसी समस्याओं को दूर करता है, मेंटल डिसऑर्डर को इम्प्रूव करने में काफ़ी यूज़फुल होता है। इसके अलावा विटामिन बी6, जिसे पेरिडॉक्सिन भी कहा जाता है, यह अस्थमा पेशेंट, अर्थराइटिस पेशेंट और किडनी स्टोन पेशेंटों को दिया जाता है, जो कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा विटामिन ए, जो कि काफ़ी सारी आँखों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में यूज़फुल होता है, या रतौंधी जैसी शिकायत, शाम को दिखना ना, रतौंधी, इस तरह की प्रॉब्लम में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा बात करें फ़ोलिक एसिड के बारे में, तो फ़ोलिक एसिड भी बहुत ही हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरतमंद है, जो कि इसकी कमी के कारण खून की कमी हो जाती है, एनीमिया जैसे शिकायत होने लगती है, फ़ोलिक एसिड की कमी के कारण कमज़ोरी फ़ील होने लगता है, चक्कर आने लगती है, इस तरह की काफ़ी सारी समस्या देखने को मिलती है। और यह ज़्यादातर 2 पेशेंटों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जो व्यक्ति ज़्यादा शराब पीते हैं, और दूसरा प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, जो उनमें फ़ोलिक एसिड का लेवल बहुत ही कम देखने को मिलता है, तो उस पर्पज़ में भी ये काफ़ी कारगर होता है। इसके अलावा विटामिन डी3, जो कि कॉल्सिफेरॉल भी कहा जाता है, और ये बोन्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। हड्डियों की कमज़ोरी, अर्थराइटिस पेन, जॉइंट्स पेन जैसी समस्याओं को दूर करने में भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा विटामिन बी12, जिसे साइनोकाबालामिन भी कहा जाता है, और इसकी कमी से डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, भूख नहीं लग पाता, इस तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसके अलावा एनीमिया, खून की कमी जैसी शिकायतों को भी दूर करने में बहुत ही अच्छा होता है। तो यही था इसके फ़ायदे के बारे में। अगर आपको इनमें से भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इसे बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी फ़ायदेमंद है। अभी बात करें इसकी डोज़ के बारे में, तो आप इसे दिन में 1 ही बार ले सकते हैं, खाना खाने के बाद रातों को सोते वक़्त गुनगुने पानी या गुनगुने दूध के साथ आप इसे ले सकते हैं। इसके अलावा बात करें इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स नॉर्मल स्टेज पे आपको सूट नहीं करता है, तो आपको सर दर्द हो सकती है, गैस, एसिडिटी, कब्ज़ जैसी नॉर्मल स्टेज पे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो यही था जिनको भी टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर आपको ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको ये वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।